तो आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले हम लोग संज्ञा के बारे में जानते थे कि किसी गुरुजी किसी भी नाम को क्या कहते हैं। वो हम जब इतने छोटे बच्चे थे याद नहीं कर पाते तो हमने क्या बोल दिया एक लाइन में, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेरे स्वेटर में देख लो, ये किस रंग का है? काला। संज्ञा नहीं है बेटा काला। काला क्या है, कौन बताएगा? काला स्वेटर, काला क्या है? काला है विशेषण, स्वेटर का विशेषता बतला रहा है। और हम जो पहने हैं ये है स्वेटर, इसका नाम है, तो ये संज्ञा है ना। हमारे हाथ में चौक है, इसका नाम है क्या है? चौक, ये भी संज्ञा। वेरी गुड, सही बात। हाँ जी, दुनिया में चाहे जो भी हो, नाक से जो रस निकले छे वो संज्ञा छिए। उतने टन जूता, मौजा, रोटी, दूध, कुछ भी बोलो, जो नाम है वो क्या कहलाएगा? संज्ञा। लेकिन अब हम लोग स्मार्ट हो गए हैं तो स्मार्ट तरीके से बोलेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान। स्थान के मतलब बताओ। जनाई कौन स्थान छिए? स्कूल। आगू में कौन स्थान छिए? भगवती स्थान। पूर्णिया में जाइ डॉक्टर कुंत लाइन बाजार बोले छिए, ओकरा जगह के नाम छे। ई कौन जिला भेले? पूर्णिया जिला भेले। कौन राज्य भेले? बिहार राज्य भेले। कौन देश भेले? भारत देश भेले। ई सब स्थान छिए। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर मेरे साथ एक बार बोल के दिखाओ। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। अब तुम लोग लिखना शुरू कर दो। अब अगला टर्म में हम लोग लिखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकार। क्या बोलते हैं? भेद या प्रकार एक के बात होता है। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? पहला होता है जातिवाचक। दूसरा क्या होता है? भाववाचक। तीसरा क्या होता है? समूह वाचक। चौथा क्या होता है? व्यक्ति वाचक। पांचवा हो जाएगा द्रव्य वाचक। ठीक। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। संज्ञा के कितने भेद? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। और कौन सा वाचक? आप जब कहबे जातिवाचक, देखो ध्यान से बेटा, अभी लिखना रुक जाओ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट। जब बोलेंगे जातिवाचक तो लिखेंगे यहाँ पर लड़की। लड़की में कितने लड़की है यहाँ पर? एगो के नाम बोल लियो या?
लड़की बोल लिए तो लड़की जते से सब आबि गेले ना। लेकिन मम्मी बोलबे तो मम्मी एके गो है, तो बोल सकते हैं मम्मी। मम्मी तो बहुत सारी होगी सबकी, नहीं एक ही होगा ना, सिंगल। लड़की बोलेंगे तो बहुत सारी लड़कियां, लड़का बोलेंगे तो होगा ना पूरा जाति का बोध। लड़का लड़का एक तरफ, लड़की एक तरफ, मतलब लड़का बुझ जेते हम लड़का छिले गल छिले, लड़की बुझ जेते लड़की है गल जेते। जातिवाचक समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। भाववाचक, बच्चा खड़ा हो जाओ, बच्चा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हाँ समझ गई कि हमको बोल रहे हैं, बैठ जाओ। लेकिन जब हम बोलेंगे बचपन, बचपन बचपन, बचपन मतलब की है छे? बच्चा के उम्र, छोट से जहिया से गुड़कनाइ शुरू कर लिया तहिया से लेके अखनी तक के समय के की कहल जाय छे? बचपन। कबै बचपन खड़ा हो तो समझ भी, तोरा नहीं कह रहल छी, उस समय के कहल जाय छे बचपन। यानी जहां से हम चलना शुरू करते हैं और अभी तक, ये क्या कहलाता है हमारा? बचपन। कभी चौकी पे होते हैं, कभी घोलट के गिर जाते थे, होता था क्या? कौन कौन गिरा है बिछावन पर से? हमको लगता है सारे बच्चे गिरे हो, है ना? हम खुद गिरे हुए हैं। चौकी लगा हुआ रहता था दीवार से, समझ गए? बीच में कहीं जगह था, तो मच्छरदानी लगाते थे, तो चचा लगाते थे मच्छरदानी, एक तरफ चचा सोते थे, एक तरफ हम। क्या होता था रात में घोलटते घोलटते मच्छरदानी में घुस जाते थे, उसमें लटकल रहते थे, जाके गिरते थे बड़ा, और नीचे मिट्टी रहता था तो नींद टूट जाता था। कई बार गिरे। मट्टी है इतना दूर, थोड़ा दूर तो रहबे करता है, क्या चोट लगेगा। अब देखो बूढ़ा, ए बूढ़ा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। तो बूढ़ा समझ गया आदमी को कह रहे हैं, लेकिन जब बोलेंगे बुढ़ापा, क्या बोलेंगे? तो बुढ़ापा के मतलब भए गेलै ओकर उम्र के कहे छियै, वही उम्र में लोग के की कहल जाय छै? बुढ़ापा। नहीं कहे छै? कभी ए बुढ़िया खड़ा हो जाओ, तू बुझते हमरा कहे छै। लेकिन जब कभी तोहर बुढ़ापा आइलो या तो तोहर जे समय छियै बुढ़ापा के, ओकरा की कहल जाय छै? बुढ़ापा। लड़की लड़का समझ गया जातिवाचक, भाववाचक में बचपन, बुढ़ापा। लेकिन बेटा तुमने लिखा है समूहवाचक, समूहवाचक में बोलेंगे एगो, उसमें होगा ढेरी। कहोगे कैसे? हम बोलेंगे झुंड। झुंड का मतलब पता है क्या होता है? एगो शब्द लिख लिए ये, लेकिन समझे छिए ते। और कहबो तोरा के सुन चाहे नहीं सुन, कहबो गुच्छा। गुच्छा का मतलब की छै? हाँ जी। और कहबो बोझा, वही में ढेरी घास रहे छै ना। सब चीज के होइ छै। परिवार, परिवार में एगो लोग रहे छै। परिवार में के रहे छै बेटा? दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, बहुत सारे लोग। अब आएंगे व्यक्तिवाचक में। कभी सर जी, व्यक्तिवाचक के मतलब भली हम, यानी रिया, नानी नंदनी, तो सब की बोले? व्यक्तिवाचक। रिया, नंदनी, पटना, पटनो बोले न व्यक्तिवाचक। नाम छै न केकरो? पटना। अपन जिला के नाम की छियै? पूर्णिया। छियै न नुनू? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक सबसे आसान, जिसको हम लोग नाप और तौल सकते हैं। बता कौन ची का नाप सके छिए? तेल, चलो एक होमवर्क देते हैं तुम लोगों को। अभी जो इसको लिखोगी, जातिवाचक में लड़का लड़की, गाय, भैंस, भैंस ढेरी तरह के, लेकिन भैंस बोल दी सब भैंस। ओने में भाववाचक में बचपन, बुढ़ापा, समूहवाचक में झुंड, गुच्छा, बोझा, दर्जन सब। ओकर बाद व्यक्तिवाचक में रिया, नाम पर्सनली भए गेल सबके। आ द्रव्यवाचक में जरा नापे छिए, तो नापे में जे नाप सके छी तू लिख सके छी। ठीक है? चलो इसको लिख लो बेटा, फिर हम इसको समझाएंगे। सबसे पहले संज्ञा। ठीक है? संज्ञा यानी किसी भी नाम को क्या कहते हैं?
नहीं सुनाई दिया। किसी भी नाम को, और यदि हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्य। अब सीधा शब्द का परिभाषा बताते हैं। जिस शब्द से पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। जिस शब्द से पूरे जाति का बोध हो, हाँ, तो तोरा के बेईमानी करी छी ना। जब ये लड़की है तो लड़की बोले सारी लड़की आ गई, इधर वाले सारे लड़के आ गए, लेकिन सबको एक साथ बोलना हो तो क्या बोलेंगे बताओ? विद्यार्थी। विद्यार्थी बोलबे तो मैं लड़का लड़की पता चलता है, तो भी जाति बोले ना। हाँ। और जिस शब्द से भाव का पता चले उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से समूह का पता चले उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का पता चले उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का पता चले उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे पूर्णिया। अब जो है हम लोग बाहर चलेंगे, वहां पूछेंगे, कोई टेंशन नहीं। और लास्ट में है द्रव्यवाचक। जिस शब्द से किसी वस्तु का मापा या तौला जाने का बोध हो, समझ गए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। चलो अब मिलते हैं हम लोग अगले दिन।